नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी सकुशल और स्वस्थ होंगे। मैं अपने इस ब्लॉग के माध्यम से आज आप सभी के सम्मुख कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। मेरे आज का जो टॉपिक है वो है, क्या इंसान को भावुक होना ज़रूरी है। क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल इंसान हूँ, या यूँ कहें मैं ज़्यादा ही भावुक इंसान हूँ। कुछ भी चीज़ों से मुझे जब लगाव हो जाता है, तो वो चीज़ें जब अचानक से मेरे जीवन से जाती हैं, या यूँ कहे किसी कारणवश मुझे या उन्हें मुझे छोड़ना पड़ता है, तो मैं काफ़ी दुःख महसूस करता हूँ, या यूँ कहे काफ़ी तन्हा महसूस करता हूँ, या यूँ कहूँ कि काफ़ी अकेलापन महसूस होता है। तब समझ नहीं आता कि करा क्या जाए। क्योंकि जब बचपन हुआ करता था, किसी कारणवश माता-पिता या यूँ भाई कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए इधर से उधर जाते थे, तब भी एक अजीब-सा दुःख होता था, एक अजीब-सा अकेलापन महसूस होता था। तब भावनाओं को छुपाए नहीं जा सकता था, तब भावनाओं को रोकर प्रकट कर दिया जाता था। लेकिन जैसे-जैसे बड़े होकर फिर सपनों की तलाश में, फिर तो मजबूरी बाहर निकलना ही पड़ा, या यूँ कहे छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर जाना ही पड़ा। तब भी एक अलग ही भावुकपन अपने अंदर हुआ करता था कि कैसे इन लोगों को छोड़कर जाया जाएगा, कैसे इन लोगों के बिना रह पाएँगे, या यूँ कहूँ कि उनके बिना कैसे एक-एक रात कटेगी। पर वक्त बड़ा बलवान होता है, कहते हैं ना, ये सत्य है। क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हर एक परिस्थितियों से, हर एक चीज़ों से लड़ने के लिए मजबूत करता है। वो इंसान को उस लायक बनाता है कि वो हर एक विषम से विषम परिस्थितियों को खड़े होकर या डटकर उनका सामना करने में सक्षम हो। तब भी काफ़ी भावुकपन हुआ था। और जब उसके बाद नौकरियां की, या यूँ कहे कॉलेज किए, तब भी बहुत से जाने जाने अनजाने में बहुत से लोगों से रिश्ते बने, बहुत से लोगों से अपनेपन जैसा एक रिश्ता हो गया था। पर कहीं न कहीं, किसी न किसी कारणवश जब उन लोगों को भी हमारे जीवन से जाना पड़ा, या यूँ कहे कि उन लोगों को भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें छोड़ के जाना पड़ा, तो तब भी एक अलग ही अकेलापन, एक अलग ही तन्हाई, एक अलग ही भावुकपन अपने अंदर महसूस होता था। लगता था कि जीवन यही उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। क्योंकि इंसान तब ये नहीं सोचता कि वो कौन है, कहाँ से है, क्या है। क्योंकि जब दिलों के रिश्ते बन जाते हैं, जाने अनजाने में किसी के साथ, तब एक अपनापन अंदर आ जाता है। और किसी कारणवश जब उन लोगों को आपस में बिछड़ना पड़ता है, तो एक जो दुःख होता है ना, उसको इंसान काफ़ी हद तक बयाँ नहीं कर पाता है। अंदर ही अंदर अपने सीमित रखता है वो। पर क्या करे, ये जीवन की रीत है, आना और जाना। कुछ चीज़ों में अक्सर हमेशा कुछ किताबें, कुछ छोटी-मोटी चीज़ें पढ़ते रहता हूँ। उनमें से बहुत सी जगह ऐसा भी लिखा रहता है कि अकेलापन ही अक्सर बहुत अच्छा होता है इन रिश्तों से, इन नातों से। क्योंकि अकेलापन ही इंसान को मजबूत बनाता है। क्योंकि रिश्तेदारियों, पारिवारिक झमेलों में इंसान पड़ के ना काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि वो कुछ चाह कर भी नहीं कर सकता, क्योंकि परिस्थितियाँ उसे इतना कमज़ोर बना देती है कि वो कुछ कदम उठाने से पहले इन चीज़ों के बारे में 10 बार सोचता है। कहीं मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि लगाव ही सबसे बड़ी पीड़ा है। ये कहीं न कहीं आज मैंने सत्य लगा मुझे, या महसूस की कि ये जीवन में अक्सर सही है। क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ को महसूस करता है, या वो चीज़ें उसके जीवन में व्यक्त होती है, या वो चीज़ें उसके जीवन में सत्य प्रतीत होती हैं, तभी वो इन चीज़ों को समझता है कि आखिर ये चीज़ें होती क्या हैं।
इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सब कुछ जीवन में अच्छा है, सब कुछ करो, पर लगाव एक सीमित मात्रा तक ही रखो, ताकि किसी के जाने से या किसी के तुम्हें छोड़ने से या किसी कारणवश चले जाने से तुम पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े या तुम अंदर से उतने कमज़ोर ना हो जाओ। इसलिए अपने आप को इन चीज़ों से थोड़ा दूर ही रखो तो बेहतर है। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अगले ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ आप सभी के सम्मुख प्रकट रहूँगा। धन्यवाद।